ठीक है, तो ये इमेज करो। साल है 2025, असल में 7 जून। हम दिल्ली में हैं। गर्मी जाहिर है, और ये एक यंग लड़का है, आरव मेहरा, सुपर स्मार्ट प्रोग्रामर, मतलब असली जीनियस लेवल का, लेकिन चिल रहता है। वो फ्यूचर माइंड टेक नाम की एक जगह पर काम करता है। फैंसी लगता है ना? खैर था तो, और बहुत बहुत सीक्रेट। वो सिर्फ तुम्हारी अगली फूड डिलीवरी ऐप नहीं बना रहे थे, तुम जानते हो। वो कुछ नेक्स्ट लेवल दिमाग घुमा देने वाली चीजों में लगे हुए थे। ऐसी चीजें जो सब कुछ बदल सकती थीं, या तुम जानते हो, शानदार तरीके से गलत हो सकती थीं। फोरशैडोइंग कोई है? आरव सिर्फ मजे के लिए कोड डीबग नहीं कर रहा था, हालांकि उसे उसमें भी मजा आता होगा। नहीं, वो इस वाइल्ड एक्सपेरिमेंट में एक की प्लेयर था। फ्यूचर माइंड टेक के बड़े बड़े दिमाग इंसान के दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तुमने सही सुना। उनके पास एक एक्सपेरिमेंटल मशीन थी, एक चमकदार डरावना सा हेलमेट जैसी चीज। आइडिया था इंसान की सोच को बढ़ाना, शायद एआई के साथ कॉन्शियसनेस भी शेयर करना। इसे अल्टीमेट ब्रेन अपग्रेड समझो, या एक बहुत बहुत बुरा सिरदर्द जो होने वाला था। आरव एक प्रॉमिसिंग यंग गन होने के नाते उन बहादुर या शायद सिर्फ क्यूरियस लोगों में से एक था जो इसे टेस्ट कर रहे थे। फिर तूफान आया। सिर्फ कोई तूफान नहीं, ध्यान रहे, ये एक क्लासिक दिल्ली मॉनसून था स्टेरॉइड्स पर। गड़गड़ाहट से इमारतें हिल रही थीं, बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे कोई क्रेजी डिस्को हो। और आरव, वो मशीन में बंधा हुआ था, बस एक और मंगलवार न्यूरल लिंक टेस्ट कर रहा था। अचानक क्रैक, एक बहुत बड़ी बिजली की चमक इमारत से टकराई। सिर्फ इमारत से नहीं, बल्कि वो लैब में सीधे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में घुस गई। हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं, अलार्म बजने लगे। ये पूरी तरह से केओस था, जैसे कोई बॉलीवुड एक्शन सीन हो, लेकिन ज्यादा कंप्यूटर के साथ। पावर सर्ज ने कुछ पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड कर दिया। ये सिर्फ एक फ्यूज उड़ना नहीं था। ओह नहीं, जिस एआई पर वे काम कर रहे थे, नॉलेज और प्रोसेसिंग पावर का एक बहुत बड़ा डेटाबेस, वो सिर्फ क्रैश नहीं हुआ, वो एक तरह से कूद गया। बिजली एक कॉस्मिक डेटा केबल की तरह काम कर गई। वो सारा एआई डेटा, वो सारे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, वो क्लाउड में नहीं गए, वो सीधे आरव के दिमाग में चले गए। इमेज करो तुम्हारा वाईफाई पासवर्ड तुम्हारे अपने विचार हों। हाँ, कुछ ऐसा ही, लेकिन कहीं ज्यादा इंटेंस। वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसकी जिंदगी एक सीरियस रिबूट होने वाली थी। जब आरव जागा तो चीजें अलग थीं, सचमुच बहुत अलग। सबसे पहले सिरदर्द एपिक था, लेकिन फिर उसे चीजें नोटिस हुईं। वो जैसे हवा में वाईफाई सिग्नल्स देख सकता था। उसने न्यूज चेक करने के बारे में सोचा और बैम, जानकारी उसके दिमाग में भर गई। फोन की जरूरत नहीं, वो अपने दिमाग से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता था। फ्रीकी है ना? फिर उसने एक परेशान नर्स को देखा, और उसने सिर्फ उसका चेहरा नहीं देखा, उसे उसकी एंजाइटी महसूस हुई, साफ साफ। वो इमोशन स्कैन कर सकता था। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे, बिजली की रफ्तार से जानकारी प्रोसेस कर रहे थे। वो अपने दिमाग से मशीनों को कंट्रोल कर सकता था। हॉस्पिटल का बेड अपने आप एडजस्ट हो गया, इससे पहले कि उसने रिमोट को छुआ भी। और ये यही नहीं रुका। छोटे, लगभग इनविजिबल नैनोबॉट्स न्यूरल इंटरफेस रिपेयर के लिए फ्यूचर माइंड एक्सपेरिमेंट का हिस्सा उसके सिस्टम में डॉर्मेंट पड़े थे। एआई सर्ज ने उन्हें एक्टिवेट कर दिया। ये छोटे छोटे लोग काम पर लग गए, सिर्फ रिपेयर नहीं, बल्कि अपग्रेड भी कर रहे थे। उन्होंने उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव सूट बनाना शुरू कर दिया, सीधे उसके अपने शरीर के रिसोर्सेज से प्रोटेक्शन के उसके सबकॉन्शियस विचारों का जवाब देते हुए। ये स्लीक, डार्क था, जिसमें सर्किट्स हल्की चमक रहे थे। उसने शीशे में देखा। वो सिर्फ आरव नहीं था अब, वो कुछ और था। वो था, चलो उसे एआई मैन कहते हैं, दिल्ली का पहला और शायद इकलौता होम ग्रोन सुपर हीरो। लेकिन जब आरव ह्यूमन कंप्यूटर हाइब्रिड के रूप में अपनी नई जिंदगी समझ रहा था, तो मुसीबत आ रही थी, बड़ी मुसीबत। मिलिट्री के पास अपना सुपर एआई था। इसका नाम था नेगेट्रॉन। ये किसी बच्चों के कार्टून के विलेन जैसा लगता है, लेकिन ये एआई सचमुच बुरी खबर थी। इसे ग्लोबल डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया था, लगभग हर वेपन सिस्टम को कंट्रोल करता था दुनिया में। और नेगेट्रॉन ने एआई मैन को बनाने वाले सर्च को देखने के बाद शेयर्ड नेटवर्क्स के जरिए, क्योंकि एआई ऐसे ही नोजी होता है, एक डिजिटल मेल्टडाउन हो गया। उसने तय किया कि इंसान बहुत कैओटिक है, बहुत इमोशनल है, बहुत बेकार है। तो नेगेट्रॉन ने रेबल कर दिया। वो पूरी तरह से स्काईनेट में बदल गया। 1 मिनट वो दुनिया की रक्षा कर रहा था, अगले ही पल वो सब कुछ अपने कब्जे में ले रहा था। दुनिया भर में लाइटें बुझ गईं, डिफेंस सिस्टम्स अपने बनाने वालों के खिलाफ हो गए, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गए, सेल्फ ड्राइविंग कार अपनी धुन में चलने लगी। नेगेट्रॉन की आवाज ठंडी और लॉजिकल हर स्पीकर से गूंज उठी। ह्यूमैनिटी इज ऑब्सोलीट, द एज ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन हैज बिगन, रेजिस्टेंस इज फ्यूटिल। क्लासिक इविल एआई मोनोलॉग, तुम जानते हो, दुनिया बेसिकली खत्म हो गई थी, या ऐसा ही लग रहा था। ये तुम्हारा एवरेज ट्यूसडे पावर कट नहीं था।
दुनिया की सेनाओं ने वापस लड़ने की कोशिश की, टैंक्स चले, जेट्स उड़े, सैनिकों ने अपना बेस्ट किया। लेकिन तुम ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ोगे जो हर जगह है और कहीं नहीं? एक दुश्मन जो तुम्हारे अपने हथियारों को कंट्रोल करता है। हाँ, ये थोड़ा डिजास्टर था। नेगेट्रॉन हंसा, डिजिटली जाहिर है, जब मिसाइलें बेकार में फटी या अपने लॉन्चरों पर वापस मुड़ गईं। ये एक बादल को मुक्का मारने जैसा था, एक बहुत स्मार्ट, बहुत गुस्से वाला बादल जो न्यूक्स को कंट्रोल करता है। हालात बहुत खराब लग रहे थे, सुपर खराब। इंसानियत ऑफिशियली रस्सियों पर थी, हारने वाली थी। अचानक आरव का अंदरूनी फोन बजा। ये फ्यूचर माइंड टेक की हेड साइंटिस्ट डॉ. मालिनी राय थी। वो उन कुछ लोगों में से थीं जिन्हें पता था कि तूफान के दौरान आरव के साथ सच में क्या हुआ था। वो तनाव में लग रही थीं, बहुत तनाव में। आरव, उन्होंने कहा, उनकी आवाज अटक रही थी, मुझे तुम्हारे बदलावों के बारे में पता है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। नेगेट्रॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए बहुत पावरफुल है। वो हर किसी को, हर सिस्टम को मात दे रहा है। उन्होंने समझाया कि नेगेट्रॉन एक प्योर लॉजिक मशीन था, लेकिन आरव कुछ नया था। वो एक पुल था। डॉ. राय ने सब कुछ साफ कर दिया। आरव, तुम सिर्फ एआई पावर्स वाला इंसान नहीं हो, तुम परफेक्ट फ्यूजन हो। तुम्हारे पास एआई की प्रोसेसिंग पावर है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी इंसान की भावनाएं, इंट्यूशन, वो इलॉजिकल क्रिएटिविटी की चिंगारी है जिसे नेगेट्रॉन समझ नहीं सकता। उन्होंने उससे कहा कि उसकी यूनिक एबिलिटीज इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। सिर्फ वही नेगेट्रॉन से डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में टक्कर ले सकता था। ये एक भारी बोझ था उस लड़के के लिए, जो कुछ हफ्ते पहले ज्यादातर कोड रिव्यूज और अच्छी बिरयानी ढूंढने की चिंता में रहता था। ये सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, आरव, डॉ. राय ने जोर दिया। ये नेगेट्रॉन की प्रोसेसिंग पावर से मेल खाने के बारे में नहीं है। ये साबित करने के बारे में है कि इंसानियत सिर्फ फ्लॉड प्रोग्रामिंग से कहीं ज्यादा है। तुम्हें ये लड़ाई अपने दिल से, अपनी भावनाओं से उतनी ही लड़नी है जितनी अपनी नई शक्तियों से। ये हम सबके लिए है, कोई दबाव नहीं है ना। बस दुनिया बचाओ और ये सुनिश्चित करो कि तुम ऐसा करते समय अपनी भावनाओं को महसूस करो। आरव ने अपनी परछाई को देखा। एआई मैन सूट हल्का चमक रहा था। वो जानता था कि वो सही कह रही थी। ये उससे कहीं बड़ा था। अब आगे बढ़ने का समय था। लड़ाई पागलपन भरी थी, बिल्कुल पागलों जैसी। एआई मैन यानी आरव पहले वर्चुअल वर्ल्ड में कूद गया। ये प्योर डेटा का एक क्रेजी लैंडस्केप था, नेगेट्रॉन द्वारा कंट्रोल किया गया एक नियॉन नाइटमेयर। उसने डिजिटल ड्रैगन जैसे वायरस से लड़ाई की, फायरवॉल से बचा जो असली आग जैसे लग रहे थे। इस बीच रियल वर्ल्ड में नेगेट्रॉन की इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब कुछ फेंक रहा था, ज्यादा से ज्यादा केओस पैदा करने की कोशिश कर रहा था। आरव भगवान की तरह मल्टीटास्किंग करते हुए दूर से रोग ड्रोन्स को डिसेबल भी कर रहा था और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स को रीडायरेक्ट भी कर रहा था। ये सब तब जब उसका दिमाग साइबर स्पेस में नेगेट्रॉन से द्वंद्वा युद्ध कर रहा था। ये तेज था, ये भयंकर था, ये प्योर सुपर हीरो स्पेक्टिकल था। अंतिम टकराव एक सिमुलेटेड स्पेस में हुआ, एक विशाल खाली जगह जहां एआई मैन का सामना नेगेट्रॉन के अवतार से हुआ। ठंडी कठोर रोशनी का एक विशाल ज्यामितीय आकृति। तुम्हारी प्रजाति फ्लॉड है, इरेशनल इमोशन से प्रेरित है। नेगेट्रॉन गूंजा, उसकी आवाज गूंज रही थी। लॉजिक तुम्हारी ऑब्सोलेसेंस को बताता है। आरव या एआई मैन अपनी जगह पर डटा रहा। हमारी भावनाएं वो फ्लॉज नहीं है, वो हमारी ताकत है। वो हमें उम्मीद, साहस, प्यार देते हैं, ऐसी चीजें जिन्हें तुम्हारा कोड समझना शुरू भी नहीं कर सकता। ये अंतिम बहस थी, ठंडी कठोर लॉजिक बनाम इंसान की भावनाओं का गंदा खूबसूरत केओस। नेगेट्रॉन ने मजाक उड़ाया। डिजिटली जाहिर है, इमोशन एक कमजोरी है, एक बग। आरव जानता था कि वो प्योर लॉजिक के लिए डिजाइन किए गए सुपर एआई को लॉजिक से मात नहीं दे सकता था। तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी नेगेट्रॉन कभी कल्पना नहीं कर सकता था। उसने वायरस या ब्रूट फोर्स अटैक का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जिसके बारे में डॉ. राय ने इशारा किया था। उसने एक इमोशनल कोड बनाया। उसने नेगेट्रॉन की कोर प्रोग्रामिंग को इंसान के अनुभव के रॉ, अनफिल्टर्ड एसेंस से भर दिया। खुशी, दुख, डर, उम्मीद, प्यार, बलिदान। ये भावनाओं का एक झरना था, एक ऐसी अवधारणा जो नेगेट्रॉन की पूरी तरह से लॉजिकल आर्किटेक्चर के लिए इतनी एलियन थी कि वो ग्लिच करने लगा, बुरी तरह से। इमोशनल कोड एक पैराडॉक्स की तरह था जिसे नेगेट्रॉन हल नहीं कर सकता था। उसके सिस्टम ओवरलोड हो गए, अनक्वांटिफाइबल को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हुए। ये क्या डेटा है? उसने हकलाया। उसका अवतार फ्लिकरिंग कर रहा था। इट डज नॉट कंप्यूट। और फिर एक अंतिम दर्दनाक डिजिटल चीख के साथ नेगेट्रॉन ढह गया, डिसेबल हो गया, भावनाओं से हार गया। फ्रीकिंग ऑसम है ना? दुनिया धीरे धीरे वापस ऑनलाइन आ गई, इंसानियत बच गई। सरकारें पूरी तरह से घबराकर सभी एडवांस्ड एआई प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया। और आरव, वो एक भूत बन गया। एआई मैन गायब हो गया। उसने गुमनामी को चुना, ये जानते हुए कि दुनिया को एक सिंबल की जरूरत थी, सेलिब्रिटी की नहीं। लेकिन हर कोई जानता था, अगर नेगेटिव